प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस पार्टी में देवभूमि हिमाचल को दारू भूमि बनाकर रख दिया है। दोनों ही पार्टियां और कुछ ब्यूरोक्रेट्स शराब माफिया के पास बिक गए हैं। मंडी में अवैध शराब से हुई मौतों में दोनों पार्टियों के मंत्रियों व नेताओं का हाथ है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बात धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कही। उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब के साथ अब शराब और ड्रग माफिया ने हिमाचल को भी इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को मैखाना बना दिया है। जगह जगह 2 नंबर की शराब मिल रही है। इस कारण प्रदेश के लोगों की इस शराब के कारण मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वे अपनी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम जनता के सामने उजागर करें जो इस कांड में शामिल हैं। इस समय मुख्यमंत्री की हालत ऐसी है कि उनकी नाक के नीचे से दिमाग प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। मनकोटिया ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में लोकसभा की सीट नहीं बचा सके। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हवाई अड्डा को मंडी ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के समय दोनों पार्टियों के समर्थित नेता शराब की पेटियां लोगों को बांटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि एक चोर जाता है तो दूसरा सत्ता में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। की मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं श्री जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने आज हिमाचल की जो देवभूमि कहलाती थी उसकी दारू भूमि का उसको नाम दे दिया आपने। शर्म आनी चाहिए जयराम ठाकुर जी आपको। ये क्या कर दिया आपने। एक नाम था हिमाचल प्रदेश का जहाँ अच्छे लोग रहते थे, देवी देवताओं का पूजन होता था। आज बोतलें शराब की पूजा होती है। ये आपको हिमाचल प्रदेश को बड़े बड़े मेरे ख्याल पुरस्कार मिले हैं। प्रथम इस क्षेत्र में, प्रथम उस क्षेत्र में, पीछे भी शायद कोई प्रथम आए हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको इस चीज़ की भी बधाई कि ये प्रथम मैं खाना बन गया है। उर्दू शायरी में मैं खाना का बड़ा जिक्र होता था, गालिब भी जिक्र करते थे। तो आज ये सिर्फ एक प्रदेश राज्य नहीं रहा, आज ये मैं खाना बन गया है। जो भी चाहता है बाहर से आके 2 नंबर की शराब खरीद लो, दारू के नशे में आप झूमो और हमारी गरीब जनता को भी आप मरवा दो। चाहे कितनी लाशें पड़ जाएं, आपको कोई फिक्र नहीं। वेयर इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी नैतिकता कहाँ गई। आप कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। काहे के राम भक्त हैं आप। यही राम भक्त की शिक्षा, यही राम ने शिक्षा दी है आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम ने यही शिक्षा दी थी आप कि कारोबार करिएगा 2 नंबर का। इसलिए मैंने आपके माध्यम से मांग की है कि मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी कीजिएगा। श्वेत पत्र में ये बताइएगा कौन कौन लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, जो ये 2 नंबर का धंधा चल रहा है। कौन कौन नेता जो थे और जो हैं उनका संरक्षण मिल रहा है, और जितने भी आपकी मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी चल और अचल संपत्ति है। केवल उनके नाम पे ही नहीं, उनके परिवार के नाम के ऊपर भी। अगर वो पुरुष मंत्री है तो उसकी धर्मपत्नी और पुत्र और पुत्री के नाम के ऊपर कितनी है। अगर वो एक महिला है तो उसके पति और उसके पुत्र के नाम के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, कितनी ज्वेलरी हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और बाहर आपने कितना ये जो कारोबार चला रखा है मनी लॉन्ड्रिंग का, कितना कारोबार आपका बाहर भी चल रहा है। मैं जानता हूं कि पूर्व सरकार में भी ऐसे मंत्री थे जिनका पैसा यहाँ से दुबई तक जाता था, बाहर भेजा जाता था। उस वक्त भी कुछ नहीं किया। लोगों की ये एक ख्वाहिश ही रहेगी कि हमें सरकार जो है सारी जानकारी देगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो हमने इसके बारे देखा है तो 2-4 स्लोगन जो उसमें आए हैं वो बड़े मज़ेदार स्लोगन है, जिसका जिक्र मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एक तो आ रहा है कि जयराम ठाकुर की हुई मशहूरी, जयराम ठाकुर की हुई मशहूरी, 2 नंबर का दारू, संतरी और अंगूरी। एक तो ये नारा आया है। दूसरा आया है सफ़ेद चेहरा काली करतूत,
इन नेताओं ने मचाई लूट। तो ये आज मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इन लोगों की। अगर इनको ज़रा भी शर्म हो तो ये कम से कम अपनी छवि को सुधारने की कोशिश तो करें, नहीं तो चुनाव नज़दीक आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये दो पार्टियों के हम बंधुआ मजदूर बन के रह गए हैं हिमाचली, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, वो भी लूट रहे हैं ये भी लूट रहे हैं। यहाँ तीसरे विकल्प की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद कोई तीसरा विकल्प निकले, ताकि इन दोनों पार्टियों के शिकंजे से तो वो यहाँ की जनता छूट सके।